नमस्कार, मैं 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जिले में पेट्रोल की कमी को लेकर फैली अफवाह के चलते पेट्रोल पंपों में उमड़ी ग्राहकों की भीड़। संचालकों ने कहा, पैनिक होने की जरूरत नहीं। टीआरएस कॉलेज में छात्रों के फेल होने को लेकर बताया साजिश। एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। डायल 112 के चालक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, एफआईआर दर्ज। और कलेक्टर रीवा ने अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर एफआईआर की जारी किया आदेश। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा जिले में आज पेट्रोल की कमी को लेकर अफवाह फैल गई। इसके बाद लोगों की भीड़ पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़ी। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, पर्याप्त पेट्रोल उपलब्ध है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पूरे देश भर में इन दिनों गैस और पेट्रोल को लेकर अफवाहों का दौर जारी है। हालांकि कई जगह गैस के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रीवा में भी गैस की लाइन लगी दिखाई दे रही है, जिसके वीडियो उपलब्ध हैं। मगर पेट्रोल को लेकर इतनी असुविधा अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज अचानक 10 बजे के बाद एक अफवाह फैली कि पेट्रोल और डीजल की कमी होने वाली है। सोशल मीडिया में फैल रही भ्रामक खबरों और कुछ यूट्यूब चैनल की न्यूज़ देख लोग पेट्रोल पंप की ओर बदहवास भागने लगे। आलम ये रहा कि पेट्रोल पंप में काम कर रहे कर्मचारियों के हाथ पांव फूलने लगे। कई टंकियों में 100 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था, तो कई जगह 200 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था। कुछ लोगों ने पर्चे का फ़ायदा उठाया और पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को फुल करा लिया है। पर सवाल ये है कि क्या 2 से 4 दिन का पेट्रोल भरा कर आप कितने दिन तक अपनी गाड़ी चला पाएंगे। उधर पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई भी लगातार जारी है। हालांकि आने वाले समय को लेकर उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद लोग अफवाहों के चलते टैंक फुल करवा रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में ड्रम और कंटेनरों में डीजल पेट्रोल इकट्ठा करने की खबरें भी मिली हैं। रीवा में कई पेट्रोल पंपों पर जाकर हमारी टीम ने ग्राहकों और पेट्रोल पंप संचालकों से चर्चा की। शिवम वर्मा जी, फुल टंकी। सुनने में है तेल नहीं मिलेगा। सुनने में न्यूज वगैरह में दिखाया जा रहा है कि तेल नहीं मिलेगा। हाँ, कोई नहीं है। तेल तो भैया खाली हो गई तो फुल कराने आया हूँ, बाकी परमानेंट का यही काम है मेरा। हम हमेशा कराते हैं, बाकियों को नहीं पता भैया। मैं आपको हिस्ट्री दिखा सकता हूँ, मेरे पास इनका कार्ड है, इसमें सारे वो। देखिए, ये मैं मैंने पहले वीडियो जारी किया था कि कोई भी शॉर्टेज कंपनी की तरफ से नहीं है। जो आप शहर में कुछ पंप बंद दिख रहे हैं आपको गांव में और शहर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ वित्तीय व्यवस्था के कारण, हमारी जो फाइनेंस कैपेसिटी है वो उसके कारण हमको दिक्कत जा रही है। ऑयल कंपनी ने अचानक से उधार देना बंद कर दिया है। वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, पर बस ये अचानक से किया तो हम सबके ऊपर अचानक से आर्थिक लोड पड़ा है, जिसकी हम व्यवस्था कर भी रहे हैं। पर कुछ पंप ड्राई जाते हैं तो कस्टमर में मैसेज जाता है कि तेल की कमी है, परंतु ये बिल्कुल गलत है। तेल की कहीं भी कमी नहीं है, तेल भरपूर मात्रा में। आज मैंने स्वयं 50 लाख का तेल लिया है, तो गाड़ी माल लिया है, 50,000 लीटर भी लिया है। तो आपको जितना तेल चाहिए उतना तेल मिलेगा शहर में, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या हो रहा है, हम अहमदाबाद का वीडियो देख रहे हैं, हम इंदौर का वीडियो देख रहे हैं, तो हम रश कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे और अपनी भी असुविधा बढ़ा रहे हैं और खुद की दूसरों जो इनको जरूरत उनको भी असुविधा हो रही है। तो कृपया करके पैनिक ना करें, आप जितना तेल चाहिए उतना लीजिए। आज भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, पर सब एक साथ आ जाएंगे तो हम कैसे किसी को भरपूर कर पाएंगे। आने वाले समय में क्या ऐसा कुछ आने वाले समय में कुछ नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि सब चीज वॉर पे स्थिति है। पर अभी सरकार अपना यथासंभव प्रयास कर रही है कि इस स्थिति को नियंत्रण रखें, पर हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। मोदी जी ने जैसे कि कहा है कि तैयार रहे आप आगे। देखिए, मोदी जी हमें मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं और वो प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी नागरिक को किसी को समस्या ना जाए, तो हमें उनका साथ देना चाहिए सबको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रणत कनोडिया ब्रदर्स का संचालक हूँ। टीआरएस कॉलेज में छात्रों के फेल होने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, जिसे लेकर एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई कार्यकर्ता आज एडी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए जानकारी दी कि टीआरएस कॉलेज में बीबीए के कई छात्रों को फेल कर दिया गया है, वो भी सिर्फ एक विषय में। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि छात्रों की छात्रवृत्ति रुक जाए और फीस वसूली की जा सके। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे और अपनी व्यथा मीडिया के माध्यम से साझा की। से अभी हालिया बीबीए डिपार्टमेंट का टीआरएस कॉलेज में रिजल्ट आया है, जिसमें देखा गया एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगभग 70 से 80% छात्र फेल हो गए हैं या उन्हें फेल कर दिया गया है। सोचिए, एक छात्र जो 3-4 सब्जेक्ट में पास हो रहा है,
वो एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्यों फेल होते हैं? फिर एक ही क्लास के एक ही डिपार्टमेंट के एक साथ एक ही सब्जेक्ट में सारे लड़के फेल हो रहे हैं। यह कुल मिला के टीआरएस कॉलेज ने एक धंधा बना लिया है। जब यह छात्रों को फेल करते हैं तो उनकी छात्रवृत्ति रुक जाती है, उनका संबल रद्द हो जाता है, उनका मेधावी योजना रद्द हो जाती है, ताकि हम इनसे फीस वसूल सकें। 1500 रुपये 2000 रुपये AT-KT के पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं ये। टीआरएस कॉलेज में आए दिन ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं कि हर डिपार्टमेंट में एक ही सब्जेक्ट में पर्टिकुलर बच्चों को 80% से 90% बच्चों को फेल कर दिया जाता है, ताकि उनकी फीस हम ले सकें, फीस वसूल सकें। यह टीआरएस कॉलेज में करप्शन का एक बहुत बड़ा नियम बन गया है। आज कहाँ ज्ञापन दिए और क्या? हमने AD ऑफिस में ज्ञापन दिया है और अतिरिक्त शिक्षा संचालक महोदय कह रहे हैं कि हम 2-3 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम एक बृहद आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे NSY रीवा के नेतृत्व में। जिले में जल संकट को लेकर कलेक्टर ने बोरिंग रोकने का फरमान जारी किया था, लेकिन अब इसके बावजूद रात के अंधेरे में बोरिंग मशीनें लगातार चल रही हैं। रीवा जिले को कलेक्टर द्वारा जल अभाव ग्रस्त घोषित किए जाने के बावजूद अवैध बोरिंग का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक शहर और आसपास के अलग अलग इलाकों में बिना अनुमति के बोरिंग मशीनें चलती हुई कैमरे में कैद हुई हैं। जहां दिन के समय प्रशासन की सख्ती देखने को मिलती है, वहीं रात होते ही नियमों की अनदेखी शुरू हो जाती है। कार्रवाई से बचने के लिए मशीनों को चुपचाप रात में पहुंचाया जाता है और तेजी से बोरिंग कर काम पूरा कर लिया जाता है। इस दौरान ना अनुमति ली जा रही और ना ही तय नियमों का पालन हो रहा है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक शहर के कई हिस्सों में बोरिंग की मशीनें चलती हुई देखी गई। इसमें प्रशासनिक निगरानी और कार्रवाई पर सवाल खड़े हैं। अवैध बोरिंग को लेकर किसान बोरवेल के संचालक का कहना है कि उन्हें बोरिंग पर लगे प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी, जबकि जिला प्रशासन पहले स्पष्ट कर चुका है कि जलाभाव की स्थिति में बिना अनुमति बोरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। हम लोग अब क्या जाने? पप्पू सिंह कौन है? पप्पू सिंह कौन है? मालिक हैं? ये आप लोग ऑपरेटर हो है ना? जी, कर्मचारी हो। तो किसके परमिशन से कर रहे हैं ये? ये मालिक भेजा। मालिक भेजे? अब मालिक के पास जो हो परमिशन क्या है क्या तो वैसे कोई परमिशन आपके पास जानकारी में नहीं है? नहीं, मालिक के पास रहता होगा ना इनके। हमारे पास नहीं सर। क्या नाम है आपका? जी, हीरालाल सिंह। कहाँ से हो आप? हम तो सीधी से हैं। नलकूप के लिए आपने खुदाई के लिए एक आदेश दिया है कि अभी गर्मी के मौसम में कोई खुदाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग करवा रहे हैं। नलकूप के जो बोरिंग है वो वर्तमान में प्रतिबंधित है। आगामी आदेश तक जहां भी इस प्रकार की कोई भी बोरिंग मशीन पकड़ी जाती है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और कोई भी यदि आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए पृथक से नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है, और उनमें कोई भी केस यदि आइडेंटिफाई होगा तो उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। डायल 112 के चालक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद से पुलिस महकमे में चर्चाओं का दौर जारी है। चाकघाट थाना क्षेत्र से पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां चाकघाट थाने में डायल 112 के वाहन चालक द्वारा भूसा लोड गाड़ी चालक से 300 रुपये की मांग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चालक ने वाहन को रोककर पैसे की मांग की, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। तुम थाने में बता रहे थे ना? थाने में काहे का पैसा दिन भर तो दे ही थमन काला वाले पैसा दे थाने बता रहा था ना? थाने थोड़ा मैं कहन की चले का है अपना कान थाने गए से आए, बाकी हम कुछ नहीं कहन थाने में जावा कटा है ऐसे आए। देख लिया महीने का असो आगे पकड़ रुक जा, भी यहीं पे चलान तेरे फिर कटवाता हूँ। कहा कहीं साहब की कागज अब ना कटी हूँ कहा यहाँ अभी कटवाऊंगा 1000 का, देख लेना अब भी कटवाऊंगा। अब कितना बा खर्चा ले ये बताइए बस। 300 रुपए लेता हूँ मैं, हर गाड़ी से लेता हूँ। ये देख ले रहा हूँ, ये देख लेते जा रहा हूँ। आगे देख ली तनी कितना हमारा चालान कटा हुआ है। हम नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थाने ने हमका बहुत ना बताया भला, हमारा नाम योगेंद्र सिंह ठाकुर है, ठीक है ना? थाने ने बहुत हमका ना बताया। कौन पुलिस वाला ठेका तो रोक ले ना, हम पैसा ला ले ना, से बात करा कोनो दम नहीं है कि तो से पैसा मांग ले। अब ये देख लिया आगे हमार अब फिर सो हमार नहीं तो दिमाग कौन थे मूड हमारा गरम कर है ना। ऐसे आप 300 रुपया तो से लेवे कर, भले आएंगे तो 200 दे के हम छोड़ दी, 200 छोड़ दी। मूड तो हमारा गरम नहीं है, पैसा बचे नहीं बचाए तो बहने चलान कटी तो फिर पैसा आएगी। जैसे आज 8 डीसीएम का कटवाए धान है जो होना केसरवानी के जवाब वाले के, हां वो अंकित वाले कटवान है, 2-3 ठेके कटवाए धान हम कंजा। अब कल से वो सिस्टम में आ जी कहते बंधानी बंधवाई दी या कह दी वो कह दी,
अरे तो हम तो ना 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 हम आने दिन हम 200 तो देवे हम ले ले आज हम न ले ऐसा न करब तो हम कैसे करी थे मुंह तो उठे डिस्टर्ब हम कहते हैं ना खर्चा पर जरा रात में खाना ना खा घर जावे ना अब सुहागी में पैसा दे अब सुहागी देना समझ की बात जवान सुधार ले हम वो चीज ना जान ले समझ गए ना नहीं जमा नहीं साहब पकड़ी होगी नहीं तो फिर रान देगा समझ गए बात का ना हाँ जवान संभाल ले आओ पर जो कहा था खाना नहीं खाया हन तो दया हुई हमारे अंदर वीडियो वायरल हुआ है वीडियो की जहाँ हम लोग नगर से अधिकारी के स्पष्ट निर्देश आए थे और उसमें जो वित्तवातर साहब ने भी जांच की है। हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करा कि उसमें FIR करा रहे हैं जो एक्सपर्सन की जो जिस तरह के हुए। और आगे भी यदि कोई गड़बड़ी कहीं भी पाई जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी क्या कार्रवाई की? अभी हम लोग FIR करा रहे हैं। जो वीडियो में शख्स दिख रहा है उसके ऊपर FIR करा रहे हैं। और थाना प्रभारी पर क्या कर रहा वो जाँच हुई, उसकी जाँच चल रही है। रीवा के गांधी कॉम्प्लेक्स परिसर में दुकानदारों के अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई की है। रीवा के गांधी कॉम्प्लेक्स में बनाई गई भारी भरकम सड़क जो गली में तब्दील हो गई थी, लोग इसे भूल गए थे। लेकिन इस दौरान जब नगर निगम ने एक अतिरिक्त परिसर का निर्माण किया तो उसे सड़क की याद आ गई। गांधी कॉम्प्लेक्स में नक्शे के अनुसार बनाई गई सीढ़ी के अलावा प्रत्येक दुकानदार अपनी अलग से सीढ़ी लगाकर व्यापार कर रहा है। जब नगर निगम ने कार्रवाई की तो कुछ व्यापारी नेता मौके पर पहुंच गए, वहीं कार्रवाई रोकने की बात करने लगे। वहीं ऐसे नेता जिनके द्वारा पुरानी सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाने से रोक दिया गया, आज भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कार्रवाई के दौरान नरेश काली ने बताया कि उनके द्वारा नगर निगम आयुक्त से बात की गई और परिसर में किसी को अतिरिक्त सीढ़ी बनाने के लिए सहमति नहीं मिली है। मेरे को कुछ व्यापारियों ने फोन किया, गांधी कॉम्प्लेक्स में जो सीढ़ियां हमने अस्थायी रूप से लगाई थी वो हटा रहे हैं। तो अभी मेरी आयुक्त महोदय से बात हुई और आयुक्त महोदय जी का कहना है वहाँ भी जो सीढ़ियां लोहे की लगी व्यवस्थित नहीं है, उसको अपन हटा के व्यवस्थित तरीके से बनवा के और व्यापारियों को सुविधा देंगे और अपने स्तर पे वो कार्य करेंगे जो अतिक्रमण की उस पर ना आए। मैंने भी सभी व्यापारियों को समझाया ये कार्रवाई होने दीजिए, कल से जो नई व्यवस्था आयुक्त महोदय बनाएंगे उसी में अमल करके और शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। क्या कई सीढ़ियाँ लगाई गई है, लोहे की बना के प्राइवेट लगाई गई है, कॉम्प्लेक्स जो बना था तब सब सीढ़ियाँ बनाई गई थी, क्या उसके अतिरिक्त सीढ़ियों की जरूरत है? आवागमन अवरुद्ध होता था पर जो व्यापारी यहाँ आगे इतनी सीढ़ियाँ कम है, जो ग्राहक निकलते हैं वहाँ ग्राहक पहुँच नहीं पाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स 20-25 दुकानों में एक सीढ़ी है तो वहाँ से व्यवसाय नहीं हो पाता है। तो मैंने आयुक्त महोदय से बात करके एक कॉम्प्लेक्स जहाँ 25-30 दुकान है 3-4 सीढ़ियाँ बन जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर FIR के आदेश जारी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 2 अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय से जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार SDM हुजूर को मेसर्स शांति इंफ्रास्ट्रक्चर एवं शांति विलास इंफ्रा प्रोजेक्ट के संचालक उपेंद्र सिंह तथा करहिया में अवैध रूप से प्लाट एवं कॉलोनी बनाने पर शाहीन बेगम पति मोहम्मद शहीद अंसारी तथा अमरीन अंसारी पिता मिराज अहमद अंसारी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा कॉलोनराइजर लाइसेंस बिना प्राप्त किए कॉलोनी का निर्माण करने एवं अवैध निर्माण करके बीहर नदी के बहाव को अवरुद्ध करने के प्रयास के कारण ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल नदी के किनारे जो अपना रेड जोन है, जो TNCP के द्वारा एक रेड जोन निर्धारित किया गया है जिसमें नदी की सीमा से नदी से लगभग 50 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किए जाने हैं। लेकिन ये संज्ञान में आया कि एक तो ये कॉलोनीज अवैध थी, 2 कॉलोनी शांति विलास इंफ्रा और एक शाहीन बेगम, 2 ऐसे केस आइडेंटिफाई हुए थे जिनमें जो कॉलोनाइजर को सक्षम अनुमतियाँ लेनी चाहिए तो वो भी नहीं ली है। दूसरा, उनमें जो निर्माण है वो नदी के प्रवाह को भी बाधित करने वाले आइडेंटिफाई हुए थे। तो इस प्रकार से इन दोनों कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है और न सिर्फ शहरी सीमा क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रिवर के बहाव को, जो नदी का बहाव है उसको बाधित करने वालों को हम लोग एक अभियान के माध्यम से भी और आइडेंटिफाई करके इनमें आगामी कार्रवाई करेंगे।
मैम इनके अलावा भी कई जगह जो है ऐसे कॉलोनाइजर हैं कि बिना अनुमति के जो है बना रहे हैं, भूखंड काट नगरीय रहे सीमा हैं। क्षेत्र और ग्रामीण सीमा क्षेत्र, खासकर नगरीय सीमा से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जहां भी इस तरीके की चीज़ें देखने में मिलेंगी, ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करने के लिए संबंधित एसडीएम्स को निर्देशित भी किया गया है और आइडेंटिफाई करके ऐसे प्रकरणों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों द्वारा थोड़े बहुत भूखंड का ले लिया जाता है उनमें, तो बड़े भूखंडों में किया जाता है। ये भी अवैध कॉलोनाइजेशन की श्रेणी में आता है कि किसी भूखंड को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर बिना किसी विकास अनुज्ञा के, बिना किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं जिनमें सड़क, बिजली, पानी सब। रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंद तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने एक बयान में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजसेवी अनुपम तिवारी ने आज अपने बयान में कहा कि पूरे रीवा में फर्जी विकास के नाम पर स्थानीय विधायक द्वारा उनके इशारे पर प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है और इसी तारतम्य में सार्वजनिक रूप से रीवा विधायक इरादतन ऐसा बयान देते नजर आ रहे हैं जो पूर्णतः विधि विरुद्ध है। इससे स्पष्ट हो गया कि सत्ता के लालच में भ्रष्ट भाजपाई कितना नीचे गिर सकते हैं। यहाँ तक कि सत्ता के मद में माननीय न्यायालय की गरिमा और मर्यादा का भी इनको ख्याल नहीं है। अनुपम तिवारी ने कहा कि संविधान की शपथ लेकर एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा आचरण न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि निंदनीय है और ऐसे अहंकारी व गैर जिम्मेदार मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। अनुपम तिवारी ने अपने बयान में ये भी मांग की है कि अमैया मोड़ से रीवा विधायक के घर के सामने से द्वारिका नगर की ओर जाने वाली सड़क का दोहरीकरण किया जाए ताकि उस क्षेत्र की जनता को एक बड़ा मार्ग मिल सके और जाम से राहत मिल सके। रहे हैं इसमें पूर्ण रूप से आर्थिक लाभ की संलग्नता रीवा विधायक की थी है और रही है। मैं उसके जांच की मांग करता हूं और एक मांग और करता हूं कि जब पूरे रीवा में चारों तरफ सड़क के चौड़ीकरण और ये सब हो ही रहे हैं तो मेरी एक मांग ये है कि अमैया मोड़ से जो द्वारिका नगर को जोड़ने वाली सड़क जो राजेंद्र शुक्ला जी के घर के सामने से निकलती है वो भी सड़क अत्यंत पुरानी और संकरी है। उस सड़क का भी दोहरीकरण चौड़ीकरण होना चाहिए क्योंकि जो राजेंद्र शुक्ला जी विकास छद्म विकास के नाम पर तमाम पूरे रीवा में लोगों के तमाम तोड़फोड़ बुलडोजर चलवाते हुए दिख रहे हैं, उन राजेंद्र शुक्ला जी को सबसे पहले अपने घर के सामने की वहां भी रोज जाम लगता है। वो अमैया मोड़ जो है वो सड़क
उसमें रोज जाम लगता है, लोग परेशान हो रहे हैं उस इलाके के। वो पूरा पीछे द्वारिका नगर से उधर जुड़ा पीटीएस चौराहे तक वो रोड गई है। तो वहां के लोगों की जन सुविधा का ध्यान रखते हुए उस सड़क का दोहरीकरण कराएं और अपनी नैतिकता का परिचय दें। क्योंकि आपको याद होगा, महात्मा गांधी के पास कोई व्यक्ति जब अपनी बच्ची को लेके ये कहलवाने के लिए गया था कि महात्मा जी, गांधी जी, हमारी बिटिया को कह दीजिए कि गुड़ कम खाया करे, तो ये किस्सा आप सबने सुना है, बहुत प्रचलित किस्सा है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा 1 महीने बाद आओ, और उन्होंने 1 महीने बाद उस बच्ची से कहा कि बेटा ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं होता, तुम गुड़ कम खाया करो। तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, ये तो आप पहले भी कह सकते थे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं भी मीठा बहुत खाता हूं, और मैं जब खुद मीठा खाता हूं तो मैं नैतिक रूप से ये कहने का अधिकारी नहीं हूं। 1 महीने मैंने मीठा नहीं खाया, तब इस बच्ची को मैंने नैतिक रूप से कहा कि बेटा मीठा कम। वही मैं राजेंद्र शुक्ला जी को कहना चाहता हूं, जो आप महात्मा गांधी के अनुयायी बनने का दिखावा करते हो, जो आप लोगों की जनता हाहाकार मची है उनके घरों को तोड़वाते घूम रहे हो, तो आप अपने घर के सामने की पूरी, चाहे कोई भी हो, कानून, नियम, विधि सबके लिए एक बराबर है। कानून का शासन सबके लिए एक बराबर है। मेरी मांग है आपके माध्यम से जिला प्रशासन से कि चाहे कोई भी हो, उस सड़क का भी चौड़ीकरण किया जाए, और माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद इस तरह उनके बोलने के लिए, गुमराह करने के लिए, और तमाम ये जो आजकल राजेंद्र शुक्ला जी, तो मैं तो हमेशा आपके माध्यम से कहता रहता हूं, विभिन्न तमाम जगहों में वो उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं, जो ये कहलाता है सत्ता का मद, ये कहलाता है सत्ता का नशा, ये कहलाता है घमंड, अहंकार, पैसे का जादू सिर पर चढ़ के बोलना। शहीद दिवस के अवसर पर इप्टा इकाई रीवा द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगत सिंह की विरासत पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। मार्च शहीद दिवस के मौके पर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा इकाई रीवा द्वारा विचारपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रंजना बंसल द्वारा भगत सिंह के लेख मैं नास्तिक क्यों हूं के वाचन से हुई। सूर्य नारायण पांडे ने भगत सिंह की साझी विरासत को स्पष्ट किया। विषय प्रवर्तन करते हुए हनुमंत किशोर द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद के प्रति भगत सिंह के रुझान और उनकी क्रांति की अवधारणा का गहन प्रतिपादन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर चंद्रिका चंद्र द्वारा भगत सिंह की विरासत की जानकारी देते हुए सतत अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया। डॉक्टर सरोज गोस्वामी द्वारा भगत सिंह के बहाने आज के परिवेश का विश्लेषण किया गया। कॉमरेड लालमणि गौतम, वर्षा सिंह, प्रिंस निगम, एडवोकेट अंकिता सिंह द्वारा विमर्श को आगे बढ़ाते हुए समसामयिक परिदृश्य की तार्किक आलोचना की गई। कार्यक्रम का गरिमापूर्ण रोचक संचालन विवेक सिंह द्वारा और आभार प्रदर्शन इप्टा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन सिंह, शैलेंद्र द्विवेदी, हरीश धवन, विनोद मिश्रा, विपुल गहरवार, सुधीर सिंह, कमल कानपुरी, एडवोकेट के शुक्ला सहित शहर के रंगकर्मी व साहित्यकार उपस्थित रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।